नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पटना में विपक्ष में बैठक को लेकर सियासत तेज है और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समय पर काम नहीं करती है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार बोलते हुए कहा है कि पटना में हुआ ऑल पार्टी मीटिंग पूरी तरीके से ये एक फ्लॉप शो रहा है। निर्मम सरकार मैंने नहीं देखी, ऐसी सरकार नहीं देखी जो वक्त पर काम ही नहीं करती। 750 से जाना जब शहादत हो गई किसानों की, तब काला कानून वापस लिया गया। आज मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, जल रहा है मणिपुर। केंद्रीय मंत्रियों के आवास फूंके जा रहे हैं, प्रदेश के मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से राइफलें तनी हुई हैं। स्थिति तनावपूर्ण है, चिंताजनक है, सीमांत राज्य है। तो अब बुलाई गई है बैठक, वो भी गृह मंत्री जी, वो भी 52 दिन बीत जाने के बाद, और वो भी खुद 3 दिन रह के आए हैं। यहाँ क्या बैठक होगी? इस बैठक को होना चाहिए था मणिपुर में, वहाँ जहाँ संबंधित पक्ष आ सकते। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इसमें जाएगा, उन्हें हालात से अवगत कराएगा, और यही प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 सीटें जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से यहाँ साफ है और विपक्षी एकता की कवायद कभी भी धरातल पर नहीं उतरेगी। ये कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, जबकि भाजपा देश के लिए लड़ रही है। आपको सब पता है, रोज समाज में रहते हो। ये तो शुरुआती दौर है, कांग्रेस और आम आदमी में आ गया। अभी आप जो केसीआर की पार्टी है तेलंगाना में, वो भी कुछ बोल रही है उसी की लाइन में। अभी आप देखिएगा कि आपका केरल में वामपंथी लोग बोलेंगे, क्योंकि बंगाल में एक साथ वहां पे लड़ाई, केरला में। फिर ममता जी भी बहुत कुछ बोलेंगी, तो इन लोगों को बोलने दीजिए। अभी धीमे धीमे देखिए, इन लोगों का एक कल पटना में एक अच्छा सा ट्रेलर आया है, जो एकता नहीं है, ये बिखराव है। तो इसीलिए मैंने कहा, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाने के लिए पटना में मिले थे। अभी उन्होंने लिट्टी चोखा खाया है, अब जाके शिमला में ये ट्राउट मच्छी खाएंगे। ये उन लोग का प्लान है। अब हर राज्य को देखो, वो वहां पे अपनी अपनी ढपली बजती है और एक दूसरे के प्रति अपना अपना राग बजाते हैं। तो ये किस बात की है? ये तो अपने लिए बज रहा है, अपने लिए बचा रहे हैं, जनता के लिए कोई इनके लिए सेवा भाव नहीं है। और बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के मोटा महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से पैनी निगाह रखने के साथ ही शिव भक्तों को सुरक्षित आवागमन के प्रति पुलिस को गंभीर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। मोटा महादेव मंदिर पर डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादौन ने श्रावण कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और शिव भक्तों को सुरक्षित आवागमन देने के प्रति पुलिस से गंभीर रहने, शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने की सलाह दी गई है। और अस्पताल के डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर ने इस कदर लापरवाही की है जिससे कि 2.5 साल के मासूम की जीभ तुतलाने का ऑपरेशन यह होना था, लेकिन उसकी जगह उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया। हालांकि साफ साफ कहें तो उसका खतना कर दिया गया है। जब परिवार के लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की खबर मिलते ही हिंदू संगठन के नेता अस्पताल पहुंचे हैं। परिवार के लोगों पर समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन लोग डॉक्टर के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने जानबूझकर बच्चे का खतना किया है और उसे हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश की गई है। मैं खतना कटवाने आई थी, तो क्या हुआ? उन्होंने खतना कर दिया इसका। नहीं ना, मैंने ये कही थी खतना कटवाने, तो पर्चा बनवाया था। अच्छा। हाँ, फिर आपने कुछ उसको कहा नहीं कि? तो मैं गई थी, मेरे को बताया नहीं, उन्होंने कर दिया। नेकर पहना के लाए थे, यहाँ लेटा दिया। मैं नीचे बैठी, बाद में बुला के लाए, बोले इससे दर्द ना हो तो मतलब, तो हम समझे नशे का। इन्होंने बताया नहीं, खतना कर दिया इन्होंने। बाद में जब तो पता चलिए मैं खतना कर दिया है। फिर आपने इसका रोक किया, बताया नहीं, कुछ कहा नहीं? कोई आई नहीं रहा, कोई सुना यहाँ पे। कौन से किया है? डॉक्टर जावेद खान। ऐसा है ना, पिछले संडे को जो लोग दिखाने मेरे यहाँ जो बुआ काम करती है, वो लेकर आई
तो बुआ ने जो मुझे आके बताया कि कोई बच्चे को पेशाब की प्रॉब्लम है, मैंने देखा, देखने के बाद में जो उसका फाइनेंशियल वाली बीमारी होती है उसका इलाज सर्कमसिजन होता है खत्म। मैंने इन लोगों को बता दिया कि इसमें खतना होना है। ये लोग टाइम लेके चले गए, पैसे पूछ के चले गए। मंडे का टाइम दिया, संडे की बात है, मंडे का टाइम दिया, मंडे को ना आके ये लोग आज आए। और बुआ ही साथ में जो दिखाने लेकर आई थी वही बुआ आज भी लेकर आई। मैं ओटी में था तो बुआ ने आगे मुझे ओटी में बताया कि मैं उस बच्चे को लेकर आई हूँ जिसको आपको मैं दिखाया था, और वो सर्कमसिजन करना तो चेक कर रहा था। चेक करने के बाद मैंने बुआ से कहा कि भाई आप कंसेंट ले लो बच्चे के अटेंडमेंट जो कंसेंट लेने के बाद में हम लोगों ने बच्चे को अंदर लिया, दवाइयाँ लिख कर दी, सर्कमसिजन कर दिया। बच्चा जब बाहर निकला तो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई हम तो कितना कटवाने आए थे, हम खतना कटवाने आए ही नहीं थे। तो अब ये कंफ्यूजन इनको पहले से कुछ था कि हमें कितना और खतने में कोई फर्क नहीं है या क्या है, ये मैं नहीं कह सकता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फजल उल रहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। फजल उल रहमान, बहुत गंभीर मामला ये सामने आया, जिस तरह के आरोप परिवार द्वारा डॉक्टर पर लगाए गए हैं कि जीभ का ऑपरेशन होना था लेकिन प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया है। फिलहाल अब तक की जांच पड़ताल में क्या क्या चीजें क्लियर हो पाई हैं, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन ये दे दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि ये एक निजी अस्पताल का मामला है, जहाँ पर 2.5 साल के बच्चे की जीभ के तालू के नीचे कितना होता है उसे कटवाने के लिए आए थे। अब परिवार का आरोप है कि हम टुकड़ा करवाने के लिए आए थे तो इन्होंने उससे खतना कर दिया। और डॉक्टर का जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर का कहना ये था कि ये टुकड़ा करवाने के लिए नहीं आए थे, ये कह रहे थे कि बच्चे के पेशाब नहीं उतर रही है, तो इसीलिए इन्होंने पहले भी इससे बात की थी और मैंने सोमवार का वक्त दिया था। अब ये आए थे, इनसे 4,000 रुपए मैंने जमा भी किए थे। इसके बाद मैंने इनसे लिखित प्राप्त में भी सारा ले लिया था। जहाँ तक डॉक्टर का कहना है कि मुझसे इन्होंने लिखवाया, मैंने लिखवा दिया था उनसे कि इस बच्चे का पानी पेशाब जब उतरेगी तब इसके नीचे से थोड़ी सी खाल कटेगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उसका कान का ऑपरेशन किया और बच्चे के फिर बाद में परिवार से 4,000 रुपए और मांगे गए। उससे परिवार ने हंगामा काट दिया और हिंदू संगठन को बुला लिया। अब हिंदू संगठन ने अपनी बात रखते हुए हंगामा काटते रहे और अब जहाँ तक सीएमओ बरेली का सवाल है, उन्होंने इसमें 3 डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है और जांच शुरू कर दी है। जी, लेकिन फजल उल रहमान, जिस तरह से ये घटना घटी है, परिवार कह रहा है कि जीभ का ऑपरेशन होना था क्योंकि बच्चा क्लियर नहीं बोल पाता था। डॉक्टरों ने अपना कुछ और स्टेटमेंट रखा है, लेकिन अब इसमें किस तरीके के एंगल से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि खबर ये भी है कि जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। सीधा सीधा उन पर आरोप लग रहा है कि ये हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही थी बच्चे को। बात जहाँ मुस्लिम की आप करेंगे तो जब नीचे से खतना होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप खतने के बाद आप मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान कब होता है जब आदमी धर्म में जाता है और कलमा पढ़ा जाता है, तभी मुसलमान कराया जाता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी तरफ से देखा है कि कुछ हिंदू बच्चों के जिनका पेशाब नहीं करता है तो उनकी खतना करा दी जाती है। ये रियल बात है कि लोगों की बच्चों की खतना करा दी जाती है और उनके जब पेशाब नहीं करता है तो इसी कारण भी हो सकता है। और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। डॉक्टरों की टीम में जो अब जांच की जा रही है और एसपीसीबी का भी कहना यह है कि उसको जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी लगातार जनसभाएं कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को खोखला कर दिया है। ये है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को खोखला कर दिया है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, ये सब का आरोप है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे सरकार में तो दिल्ली की सरकार 600 करोड़ रुपए के फायदे में थी, रेवेन्यू आता था एक्स्ट्रा। आज 1.5 लाख करोड़ की घाटे में। तो मैं
आपको बताऊं कि जो एलजी महोदय ने दिल्ली को इन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो लीगल रास्ता है सिर्फ उसकी बात करते हैं। और में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने नवविवाहित छोटे भाई और उसके दुल्हन समेत 5 रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या कर दी है। इस दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी और मामी पर भी हमला किया, जिसमें वो दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने नवविवाहित छोटे भाई और उसकी दुल्हन समेत 5 रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी और मामी पर भी हमला किया, जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। इस पूरे हत्याकांड को उसने सुबह 4:30 बजे से 5 बजे के बीच अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। आज ये थाना किशनी पड़ता है जनपद मैनपुरी में। इसमें गोकुलपुर गांव है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। इसमें जो शिववीर यादव है, इसने आज प्रातः करीब 4:30-5 बजे अपने ही परिवार के अपने 2 सगे भाइयों को, अपने बहनोई को और परिवार के ही एक भाभी हैं जिनकी कल ही शादी हुई है, एक भाई की कल ही शादी हुई है, तो भाभी और भाई को और एक और इनके मित्र यहाँ पर आए हुए थे, इनको सवेरे 4:30 बजे 5 बजे एक फरसे से प्रहार किया, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद घर के बाहर आकर के स्वयं एक अवैध तमंचे से अपने खुद फायर करके सुसाइड किया है। जो अभी तक की जानकारी में पारिवारिक जन बता रहे हैं, उसमें उन्होंने ये घटनाक्रम बताया है। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर है। दुखद घटना है। बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। 2 लोग, इसकी अपनी पत्नी और एक और महिला जो इनकी है वो घायल हैं, जो इसी फरसे से उन्होंने चोट पहुंचा के घायल किया है। पत्नी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको पहले सैफई भेजा गया था, उसको भी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जो आगे की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी हत्या की वजह के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। अभी जितने परिवारजनों से बात हुई है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। कुछ बातों को लेकर वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, बहुत निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया है परिवार के 5 लोगों को। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच का विषय ये बना हुआ है, लेकिन अब तक जांच पड़ताल में क्या क्या चीजें क्लियर हो पाई हैं? क्यों इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, अगर जांच की बात की जाए तो 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को जांच में कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला है इसको वो बेस मान के उस पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये साइको किलर टाइप के रूप में उसने अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने को उसने खुद को भी गोली मार ली है। हालांकि में जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है, जो 2 लोग 2 महिलाएं जो रेफर की थी सैफई को, और सैफई उनको आगरा रेफर किया था, उसमें एक की मौत की पुष्टि हो रही है। लेकिन अभी उसकी बॉडी नहीं आई है। बॉडी आने के बाद ही इसको कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल ये 6 की मृत्यु हुई थी, उसमें 7वें की नंबर और बढ़ गया है। और अगर कुल मिला के जांच की बात की है तो जांच में अभी 12 घंटे ज्यादा समय हो गया है और पुलिस के हाथ खाली है और गांव में अभी भी मातम पसरा हुआ है। 6 बॉडी एक साथ आई हुई हैं पोस्टमार्टम के बाद, तो उनका अंतिम संस्कार की तैयारी भी चल रही है। जी नदीम, लेकिन जिस तरह से हत्यारे ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट ये उतारा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है, उसने खुद को भी खत्म कर दिया है, लेकिन जो शख्स जिसने इस घटना को अंजाम दिया, आसपास के लोगों से क्या कुछ अभी चीजें क्लियर हो पाई हैं? आप बता रहे हैं कि साइको टाइप का था, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि कोई पुरानी रंजिश थी, उसने अपनी पत्नी तक को मौत के घाट उतार दिया।
देखिए अभी इसमें जब पुलिस के जो तथ्य हैं, पुलिस के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो अभी पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि कोई भी अभी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है। और अभी गांव में माहौल गर्म है, मातम का माहौल पसरा हुआ है, सभी 6 बॉडी रखी हुई हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही। वो एक स्टेप बाय स्टेप ही इसको खुलासा हो पाएगा, जाँच हो पाएगी। फिलहाल अभी जब अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद पुलिस अपने और गहनता से पूछताछ करेगी और निकल के आएगा, उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह मातृशक्ति को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने संकल्प को निरंतर वो सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सरोजनी नगर के सिकंदरपुर में देश के पहला इफ्को बाजार मदर यूनिट का शुभारंभ किया और भारत में इफ्को बाजार की पहली ये ऐसी मदर यूनिट है जिसे केवल महिलाएं चलाएंगी। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का उद्देश्य आर्थिक कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी बनाना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना भी है। 16 दल को आप जोड़ लीजिए, किस तरह के दल हैं। कोई किसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, चाहे दिल्ली वाली सरकार क्यों, महाराष्ट्र वाले के आधा दर्जन मंत्री बंद हैं, बंगाल वाली जो मैडम आई हुई है उनके मंत्रियों के घर में करोड़ों रुपया मिल रहा था जेल में। किस तरह के दल हैं? ये भ्रष्टाचारियों का एक जमात इकट्ठी हुई है, जनता इनको जानती है और ये बहुत अच्छा है इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचारी क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने देश के साथ क्या किया है, तो इसका इनको दोबारा चुनाव में सबक मिलेगा और इनका कोई भविष्य नहीं है। और वहीं एम्बुलेंस का काम लोगों की जान बचाना होता है, लेकिन वही एम्बुलेंस अगर मृत्यु का कारण बन जाए तो सोचिए स्थिति क्या होगी। और ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आया, जहां पर एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है। दरअसल सलोन कस्बे के पास एक्सीडेंट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसको इलाज के लिए सलोन सीएचसी ले जाया गया था, जहां गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज को ऑक्सीजन की कमी थी, जिस कारण डॉक्टर ने एम्बुलेंस कर्मी से ऑक्सीजन लगाकर मरीज को ले जाने के लिए कहा था। एम्बुलेंस कर्मियों ने ऑक्सीजन नहीं लगाया, बल्कि जगह जगह एम्बुलेंस को रोककर सवारियां भी बिठा ली गई। फिलहाल मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए पायलट भरत और एएमटी जितेंद्र को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। देखिए, वीडियो संज्ञान में आया था, जिसके लिए जांच कराई गई। ये MRI ग्रीन द्वारा ये सर्विस, एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। उनके ऑफिशियल्स से संपर्क किया गया, मामले की जांच हुई और प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनको तत्काल प्रभाव से पायलट और EMT को ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ऐसे अगर लगातार लापरवाही होती रहेगी, मरीजों की जान जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब कार्रवाई तो इसीलिए की जा रही है कि बाकी लोग इस तरीके की बातों से सबक सीख सकें। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। इटावा में नगर पालिका परिषद में हुई है पहली बैठक। बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया रही है मौजूद। नगर पालिका को नगर निगम के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई। सहारनपुर में बाल सुधार गृह में लड़कियों से उत्पीड़न का मामले में 5 कर्मचारी बर्खास्त, मैनेजर पर लगाया छेड़खानी का। आगरा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 2 दर्जन से ज्यादा लोग में टकराव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कन्नौज में साइको अपराधी की गिरफ्तारी, किशोरी के साथ दुष्कर्म का था आरोपी, परिजनों ने एसपी का धन्यवाद किया। ललितपुर में संदिग्ध हालत में मिली हैं 2 बाइक सवारों के शव, इलाके में मचा हड़कंप, अज्ञात वाहन की टक्कर से जताई जा रही है मौत की आशंका। देवरिया में शौकिया तौर पर वाहन चुराने वाला गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए चोर, पुलिस को 9 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर में लापता व्यक्ति का रजवाहे में मिला है शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल शुरू। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने गाड़ियों और लोगों को मारी है टक्कर, ट्रैक्टर ड्राइवर को भी आई है गंभीर चोटें। लखनऊ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से 2 लोग बने हैं सिपाही, पुलिस भर्ती बोर्ड की जांच में हुआ खुलासा, मामले में दर्ज हुई FIR। चित्रकूट में तेज रफ्तार का कहर, वैगनआर की टक्कर से पलटी है बाइक, 2 युवकों की मौत, 4 घायल। अलीगढ़ में 2 नाबालिग लड़कियों की जबरन शादी कराने का मामला, लड़की ने पुलिस में की शिकायत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को रुकवा दिया।
फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर, यात्री प्रतीक्षालय में एम्बुलेंस ने मारी टक्कर, 8 माह की गर्भवती महिला और उसकी बेटी की मौत, एम्बुलेंस चालक फरार। मुजफ्फरनगर में उद्योगपति मनीष कपूर मीनू के घर भगवान जगन्नाथ यात्रा से पहले कीर्तनकार जन संकीर्तन में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, भगवान का लिया गया आशीर्वाद। मैनपुरी में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, परिवार के बड़े भाई ने घटना को दिया अंजाम, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बलिया में दवा व्यापारी की पत्नी से लूट का मामला, 2 बाइक सवार लुटेरों ने लूटे हैं सोने की चेन, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। एटा में जहरीली चाय पीने से हुआ हादसा, शादी समारोह में बनी चाय में गिरी छिपकली, 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। लखनऊ में बकरीद पर मुसलमानों के लिए एडवाइजरी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, सार्वजनिक स्थानों पर बकरे की कुर्बानी ना देने की बात कही गई। हापुड़ में बिजली के तारों में लगी है भयंकर आग, इलाके में मचा हड़कंप, कई घंटों तक इसी तरीके से होती रही स्पार्किंग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।